I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. In this video, we will discuss meaning, characteristics of emotional health. We have already discussed mental health. Now, what is emotion? What is emotion? Emotions क्या है? Emotion लैटिन वर्ड इमूवर से निकला है, जिसका मीनिंग होता है टू स्टर अप और टू एक्साइट, यानी कि एक्साइटेड स्टेज है, उत्तेजित अवस्था है। ये उत्तेजना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैनर्स में हो सकती है। जब हम उत्तेजित होते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, जो हमारे अंदर संवेग आते हैं, एक्चुअली वही इमोशंस हैं। और ये संवेग सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कोई से भी हो सकते हैं, जो हमें क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि अब आगे हमें क्या। मीनिंग ऑफ इमोशंस। Thus, literal meaning of emotion is a moved up और excited state of an organism। किसी भी organism की excited state है। एक्साइटेड कि कोई किसी भी सिचुएशन में हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी एक्टिविटी एक्ट हुई, घटित हुई, तो उससे हम एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और उस उत्तेजना के बदले में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअली इमोशंस ही है उसके पीछे रीज़न। जैसे किसी सिचुएशन में कोई मेरा रिज़ल्ट आया है आज और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो क्या हुआ, अब मैं यहाँ खुश हूँ, ये पॉजिटिव सिचुएशन है, यहाँ मैं एक्साइटेड हो जाऊँगी और कुछ ना कुछ रिएक्ट करूँगी। कैसे रिएक्ट करूँगी, सुन के और चुपचाप बैठ जाऊँगी? नहीं, यहाँ पे मैं रिएक्ट करूँगी, मैं खुश होंगी, लोगों को बताऊँगी। और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो कूद जाते हैं, उछल जाते हैं अपनी प्लेस से, है ना, और खुशी की वजह से कुछ लोगों के आंसू आने लगते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ एक्चुअली इस एक्साइटेड स्टेट, इस जो पॉजिटिव इमोशन आया हमारे अंदर, उसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ एक्ट होती हैं। इसी तरीके से यदि कोई नेगेटिव सिचुएशन है कि किसी के सामने कोई स्नेक आ गया बहुत बड़ा सा, तो उसने उस स्नेक को देखा और उसको देखने के बाद उसे डर लग गया। डर यानी कि फियर एक नेगेटिव इमोशन है, जिसकी वजह से उस यहाँ नेगेटिव इमोशन होने की वजह के बाद भी वो कुछ ना कुछ एक्ट करेगा। वो क्या करेगा, वहाँ खड़ा रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो वहाँ से भाग जाएगा, जिससे कि वो इस नेगेटिव सिचुएशन के बाद और जो नेगेटिव होने वाला है उससे बच जाए। तो इमोशंस क्या है, इमोशन है एक एक्साइटेड स्टेट जो कि हमें मूव अप करती हैं, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एक्ट करने के लिए मोटिवेट करती हैं। इमोशंस सिग्नल दैट टेल योर माइंड और बॉडी हाउ टू फील। एक सिग्नल होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के ब्रेन को, उसके माइंड को ये बताते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे अभी किसी का रिजल्ट आया, ये जब उसने रिजल्ट वेबसाइट पे देखा और उसमें देखा कि ओ उसका नाम तो टॉप पर है, तो क्या हुआ, ये सेंसरी ऑर्गन आइज़ के द्वारा उसमें इम्पल्सेस गए, सेंसरी इम्पल्सेस, और ये सेंसरी इम्पल्सेस ब्रेन में गए। वहाँ पर जो माइंड था हमारा, मेमोरी थी हमारी, वहाँ इवैल्यूएशन हुआ और इवैल्यूएशन होने के पता चला कि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने टॉप किया है, तो आपको खुश होना चाहिए। तो ये जो कमांड थी ये माइंड ने कहाँ दी, ये माइंड ने न्यूरल इम्पल्सेस के थ्रू हमारी बॉडी को दी, मोटर इम्पल्सेस के रूप में हमारी मोटर एक्टिविटीज़ को दी, और इन मोटर एक्टिविटीज़ ने एक्ट किया उस पर्टिकुलर सिचुएशन या एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, ये फीलिंग्स के अकॉर्डिंग होगा। फीलिंग कैसा आपने फील किया, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करोगे। मीनिंग ऑफ इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस दिमागी मानसिक बीमारी से कुछ और हटकर है। क्यों, क्योंकि मानसिक बीमारी हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में, फिजिकल फंक्शनिंग में, फिजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल सिचुएशन में कोई यदि इलनेस है तो हम उसे मेंटल इलनेस कहेंगे। लेकिन यदि थॉट्स में इलनेस है, सोच में, एटीट्यूड में, नेचर में, तो वो क्या है,
वो कोई बीमारी तो नहीं है, वो थॉट में कि मतलब उस पर्सन की सोच है कि वो किस तरीके से सोचता है, क्या करता है। तो ये क्या है, ये एक मेंटल इलनेस से ज़्यादा है मेंटल हेल्थ। और ये मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इमोशनल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है और उससे रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि मेंटल दिमाग हमारा जैसा सोचता है वैसे ही तो इमोशंस आते हैं। यदि मैं स्नेक को देख के, या जो स्नेक पकड़ने वाले लोग होते हैं उनको तो सांप देख के डर नहीं लगता, वो तो खुश होते हैं, अरे वाह एक सांप और मिला। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी थॉट्स उनसे कहते हैं कि ये तो आपकी अर्निंग का एक साधन है, आप इसे पकड़ो, इसका जहर निकालो और अर्न करो लोगों से। तो ये क्या है, ये हमारी थॉट से रिलेटेड होती है मेंटल हेल्थ, और थॉट से ही हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। इमोशनल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। Mental health is a level of psychological well-being or an absence of mental illness. It is the psychological state of someone who is functioning at a satisfactory level of emotional and behavioral adjustment. एक इस फिगर से आप इमोशनल हेल्थ को इजीली समझ लेंगे। इमोशनल हेल्थ एक्चुअली क्या है, सबसे पहला कॉलम देखिए, कंट्रोल है किस पे, थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, बिहेवियर पे। यदि मैं किसी भी सिचुएशन में अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लेती हूँ, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेती हूँ और उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर करती हूँ, तो क्या है, तो मैं इमोशनली हेल्दी पर्सन कहलाऊँगी। इसी तरीके से एबिलिटी टू कोप, यदि मैं किसी भी लाइफ चैलेंज से, अनफेवरेबल सिचुएशन से ईजीली एबिलिटी रखती हूँ कोप अप की, तो मैं इमोशनली हेल्दी पीपल कहलाऊंगी। एबिलिटी टू रेगुलेट, किसे रेगुलेट करना है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। देखो नेचुरल होता है इमोशंस आना, नेगेटिव सिचुएशन होगी तो नेगेटिव इमोशन ही आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे, लेकिन उनको रेगुलेट कर लेना और उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सर्कमस्टांसेस में व्यवहार करना, यही इमोशनल हेल्थ है। तो इमोशनल हेल्थ क्या है, कंट्रोल ओवर द इमोशंस, और इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा, फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, बिहेवियर पे कंट्रोल करना होगा, जिससे कि मैं लाइफ के वेरियस चैलेंजेस को, अनफेवरेबल सिचुएशन को कोप अप कर सकूं, उससे निकल सकूं, उसको हैंडल कर सकूं। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हुए, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को समझते हुए व्यवहार करना। दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड हैव गुड रिलेशनशिप। जिनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है वहाँ क्या होता है, वो अपने आप को समझते हैं और अच्छे रिलेशनशिप दूसरों से बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। दे कैन डील विद दैम वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब देखो इमोशंस है दोनों तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन को हैंडल कर लेना, दोनों में कंट्रोल कर लेना, दोनों में कोप अप की एबिलिटी रखना, दोनों को रेगुलेट कर लेना, दोनों सिचुएशंस को, यही इमोशनल हेल्थ को शो करता है। जो व्यक्ति पॉजिटिव इमोशंस जब आते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन, फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, तब तो बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन जब नेगेटिव इमोशन आ जाता, सिचुएशन आ जाती है, उसमें अपने इमोशनल कंट्रोल खो देता है, तो वो इमोशनली हेल्दी नहीं है। हमें दोनों ही चीज़ सीखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इमोशनल कंट्रोल करना सीखना है। बीइंग इमोशनली हेल्दी does not mean you are happy all the time. It mean you are aware of your emotion. देखिए नेगेटिव इमोशंस, जो नेगेटिव सिचुएशन की बात की थी, नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव इमोशंस आएंगे, लेकिन नेगेटिव इमोशंस जब होंगे तब ये तो एक बट नेचुरल बात है कि मैं खुश नहीं होंगी, मैं हैप्पी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दुखी में, जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं खुश तो हो ही नहीं सकती, मेरे मार्क्स यदि कम आ गए तो मैं खुश तो हो ही नहीं सकती। लेकिन उस सिचुएशन में अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, अपने आप को स्टेबल रखना, बैलेंस रखना,
अपने ऊपर, अपने मेंटल एबिलिटी पर कंट्रोल रखना, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखना ही इमोशनल हेल्थ को शो करता है। ऐसा नहीं कि यदि मेरे मार्क्स कम आए तो मैं पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाऊं और कुछ भी तोड़ दूं, किसी को भी मार दूं, ये नहीं करना। तो इमोशनल हेल्थ क्या है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव सिचुएशन हो, सिचुएशन को हैंडल करना और अपने को स्टेबल और बैलेंस रखने की कोशिश करना। Emotional health allows you to realize your full potential. You can work productively and cope with the stresses of everyday life. It helps you work with other people and contribute to society. तो एक्चुअली इमोशनल हेल्थ क्या है, अपनी पोटेंशियलिटी को जानना है, ठीक है, कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स अब की बार कम आए तो मैंने कहा ओ मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, अपनी पोटेंशियलिटी को जानना है ताकि मैं कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकूं और अपनी स्ट्रेस से कोप अप कर सकूं, उससे बाहर निकल सकूं। क्यों? क्योंकि हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस चलती रहती हैं, जिससे क्या होगा, जिससे मैं अपना दूसरे लोगों को और सोसाइटी को कुछ बेनिफिट दे सकूंगी, कुछ वहाँ कंट्रीब्यूशन दे सकूंगी। बिना कंट्रीब्यूशन के सोसाइटी में एक्सेप्टेशन नहीं होती है। रिसर्च शोज दैट इमोशनली हेल्थ इज अ स्किल। एक स्किल है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग शो करना एक स्किल है। There are various steps you can take to improve your emotional health and be happier. They know how to manage their negative feeling. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम इमोशनली हेल्दी होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कैसे अपने नेगेटिव फीलिंग्स पे कंट्रोल रखेंगे, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। They can tell when a problem is more than they can handle on देयर ओन, ठीक है, कि किस तरीके से उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। इमोशनल हेल्थ इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड अदर, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस एंड डील विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस यू मीट इन योर लाइफ। इमोशनल हेल्थ क्या है, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड अदर। कई लोग होते हैं ये कहते हैं ओ उसके पास तो बहुत पैसा है, ए पर्सन के पास बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत कम पैसा है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस नेगेटिव फीलिंग्स के साथ तो ऐसी सिचुएशन में परेशानी होती है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ बिगड़ने, सोशल हेल्थ भी बिगड़ेगी। जब हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, अपने लिए अच्छा, और अपने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो मुझे मिला है वो सफिशिएंट है, तो उससे सोशल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे। तो इस तरीके से सारी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या करना है, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशन, अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए पॉजिटिव इमोशंस को ही एक्सप्रेस करना है। ये नहीं कि लड़ते झगड़ते रहना है। अब इस सिचुएशन में कि मेरे पास कम पैसे हैं और दूसरे के पास वो रिच पर्सन है, तो अदर पर्सन की भी कोई गलती नहीं है ना। तो मुझे अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए मैनेज करना होगा उस सिचुएशन को और एक्सप्रेस करने होंगे पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। और क्या क्या करना होगा, जो मेरी डिमांड है, जो मेरे चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ में, उनको भी अच्छी तरीके से डील करना होगा। Definition of emotions. Emotions are a moved or stirred up state of feelings, that is the way it appears to the individual itself. It is a disturbed muscle glandular activity, that is the way it appears to an external observer. Actually क्या है इमोशंस क्या है, एक मूव्ड, ये तो मैं बताई चुकी कि यदि कोई व्यक्ति एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, उसके पीछे भी बिल्कुल चुप बैठा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो यानी कि उसके अंदर या तो वो सो रहा है तो कोई इमोशंस नहीं हो रहे,
लेकिन सोते समय भी आप लोगों ने कभी कई बार देखा होगा कि आइज़ मूव कर रही हैं, हार्ट बीट कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, पल्स रेट ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। तो ये इमोशंस की वजह से ही हो रहा है ना। और ये इमोशंस की वजह से क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, ग्लैडुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और जिनको हम देख सकते हैं। ये मैंने बताया ना, सोते समय किसी को यदि सोते समय डर लग रहा है तो उसे देखा जा सकता है कि हाँ इसके साथ कुछ अलग हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आपको आपके पास वाले ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको उठा दिया होगा कि उठ जाओ, क्या हुआ, क्यों, क्योंकि आपकी इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो आपके नेगेटिव इमोशंस को, आपके फियर के इमोशंस को शो कर रही होती हैं। इसी तरीके से जब आप खुश हो रहे होते हैं तो वो इमोशंस भी शो होते हैं। इमोशन is the all-around state of an organism marked by increased bodily activity and strong feeling directed to some subject। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म कोई भी व्यक्ति है उसकी बॉडीली एक्टिविटीज़ को, उसकी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये किम्बाली यंग के अकॉर्डिंग है, इमोशनल हेल्थ मीन being able to regulate emotions and behavior under different circumstances। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्टेबल फॉर्म में कि क्या है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ है अपने इमोशंस को और डिफरेंट या अनफेवरेबल सिचुएशन में अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना इमोशनल होता है। कंक्लूजन, इमोशनल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है। इट कैन बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। इट इज़ द ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड ऑफ द थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर दैट मेक अप बोथ आर इनर और आउटर वर्ल्ड। मेरे इनर वर्ड से यानी कि मेरे खुद के अंदर से भी ये थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर आ सकते हैं। सामने वाले ने इस टाइप के थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर को शो नहीं किया है, लेकिन मैं खुद सोच लेती हूँ, खुद इमेजिन कर लेती हूँ। और आउटसाइड से भी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आउटर वर्ड से ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये थॉट्स एक्चुअली मुझे जनरेट होते हैं और जिनकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बिगड़ती है या रेगुलेट होने करना पड़ता है। इट इंक्लूड एन ओवरऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ वेलनेस इन वॉट वी थिंक, वी फील and do thought। Characteristics of emotional health, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँगी वो पॉजिटिव मैनर में बात करूँगी। एक पॉजिटिव इमोशनली हेल्दी पीपल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस एस्पेक्ट में करूँगी। और यदि यही कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव इमोशनल हेल्थ कहलाएगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इमोशनली हेल्दी पीपल आर कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो। They have a conscience, they can be quiet, वो quiet रहते हैं। Their self-talk is affirming, यानी कि वो स्वयं से दृढ़ता के साथ बात करते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। They are self-disciplined, they are self-aware, वो अपने आप से खुद से अवेयर होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, खुद की एबिलिटी से अवेयर होते हैं। इसी वजह से उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दे हैव अ बिग पिक्चर व्यू, दे आर एबल टू लव, दे हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, ऑनेस्टी, काइंडनेस और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, नो हार्म। इस टाइप के यदि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, तो उनमें स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं। दे कैन सेट बाउंड्रीज, वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रख पाते हैं। दे यूज़ लैंग्वेज टू ट्रूली कम्युनिकेट, वो अपनी लैंग्वेज एक यूज़ करते हैं और पर्टिकुलरली उनकी लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, एथनिक होते हैं और वैल्यूएबल होते हैं। दे टेक केयर
ऑफ देयर बॉडी, गुड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि गुड डाइट रेगुलर एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, और फिजिकल हेल्थ इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ हेल्थ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ। तो यदि हम उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे हैव हेल्थी कॉम्पिटिटिव फीलिंग, इनमें हेल्थी कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है। देखिए, अब आप कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग होना ज़रूरी है या नहीं। कॉम्पिटिटिव फीलिंग एक्चुअली हमें मूव करती है, हमें पुश करती हैं, एक्टिव बनाती हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव फीलिंग होना अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिटिव फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को जीतना है इसलिए मैं दूसरे को गिरा दूँ। दे हैव वर्क एथिक्स, दे हैव डू पर्पसफुल एक्टिविटी, ये अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं और पर्पसफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि सब कुछ चीज़, सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड मैनर में होती हैं, जिससे ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हैं। दे आर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, ये प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, यानी कि किसी भी सिचुएशन के प्रति क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते कि किसी ने मुझसे नेगेटिव किया और मैंने एकदम से रिएक्ट कर दिया और उससे लड़ाई झगड़े कर लिए। दे आर resilient, meaning of emotions. Thus, literal meaning of emotion is a moved up or excited state of an organism. किसी भी organism की excited state है, excited कि कोई किसी भी situation में हम उस particular situation में कोई भी activity act हुई, घटित हुई, तो उससे हम एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और उस उत्तेजना के बदले में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअली इमोशंस ही है उसके पीछे रीज़न। जैसे किसी सिचुएशन में कोई मेरा रिज़ल्ट आया है आज और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो क्या हुआ, अब मैं यहाँ खुश हूँ, ये पॉजिटिव सिचुएशन है, यहाँ मैं एक्साइटेड हो जाऊँगी और कुछ ना कुछ रिएक्ट करूँगी। कैसे रिएक्ट करूँगी, सुन के और चुपचाप बैठ जाऊँगी? नहीं, यहाँ पे मैं रिएक्ट करूँगी, मैं खुश होंगी, लोगों को बताऊँगी। और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो कूद जाते हैं, उछल जाते हैं अपनी प्लेस से, है ना, और खुशी की वजह से कुछ लोगों के आंसू आने लगते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ एक्चुअली इस एक्साइटेड स्टेट, इस जो पॉजिटिव इमोशन आया हमारे अंदर, उसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ एक्ट होती हैं। इसी तरीके से यदि कोई नेगेटिव सिचुएशन है कि किसी, इस तरीके से हमें समझ में आता है कि इमोशनल हेल्थ क्या है। इमोशनल हेल्थ डिफरेंट या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में अपने आप को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कोप अप करना, और पॉजिटिव थॉट्स, फीलिंग्स लेकर आना, और पॉजिटिव बिहेवियर को शो करना, और ये सब करने वाला इमोशनली हेल्दी पीपल कहलाता है। और एक व्यक्ति को यदि अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रखना है तो इमोशंस को रेगुलेट करना नेसेसरी होगा। थैंक यू।